Hello and welcome back. So, dear students, we are going to discuss the third prose, two stories about flying from your class 10th book, First Flight. Fine, we have discussed already two chapters, A Letter to God and second chapter, and आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड की. फाइन. तो गाइज मैं यहाँ पर नहीं कि डुअल लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बिकॉज अब सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी बीच में सम कम्प्लेक्स सेंटेंस कम्प्लेक्स मीनिंग को समझने में. राइट. तो इससे पहले अब आगे मूव ऑन करें, पहले हम थोड़ा सा इसका एक एनालिसिस करते हैं. हल्का सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ चैप्टर का, ताकि आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाए. राइट. देखिए, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. आपको चैप्टर का नाम से पता चल गया कि ये उड़ान भरने के बारे में है. दो कहानियां हैं, टू स्टोरीज है. फाइन. टू स्टोरीज में से क्या क्या है अगर हम बात करेंगे टू स्टोरीज में, पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट. ठीक है ना. जो अगर हम बात करेंगे जो इसके जो स्टोरी है पहली, हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज फर्स्ट प्लस हिज क्या होता है, इसमें एक परिंदा होता है. ठीक है. सीगल, एक सीगल होता है. ठीक. तो जो जो परिंदा बच्चा होता है, समझो बच्चा ही होता है, अब वो पहली बार उड़ने की कोशिश कर रहा होता है. तो ये उसके बारे में कि फर्स्ट टाइम एज यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. कह रहे कि वो डर रहा होता है उड़ने से. हाउ डज ही कनकर हिज फ्लाइट. तो वो कैसे इस डर को जीतता है, उस अपने उस फेयर को कैसे जीतता है. हाउ डज ही कनकर हिज फेयर. वो कैसे इस डर को जीत लेता है, वो कैसे उड़ता है. उस स्टोरी के बारे में हमें पता चलेगा इस चैप्टर में कि वो कैसे एक्चुअली उड़ान भरता है. राइट. तो इस चैप्टर के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि वाई दिस चैप्टर इज जस्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट. यहाँ पर जो परिंदा है, इसकी फ्लाइट के बारे में, इसकी उड़ान के बारे में क्यों बताया जा रहा है. और स्टोरी नंबर सेकंड क्या है, ब्लैक एरोप्लेन. यहाँ पर ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम. एक पायलट के बारे में, एक परिंदे के बारे में उड़ान पहले, फिर एक इंसान के बारे में. ये कुछ दर्शा रहा है, आपको कुछ बता रहा है कि परिंदा उड़ रहा था. ठीक है ना. जब परिंदा उड़ रहा था, फिर इंसान ने उसको ऑब्जर्व किया, देखा कि फिर एक इंसान भी उसी की तरह, ठीक है, लाइक परिंदे की तरह प्लेन्स बनाए. ठीक है, उसके पर बनाए लाइक दैट, फिर उड़ा वो. तो ये एक मैसेज छोड़ना चाह रहा है. पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं, स्टोरीज को पढ़ते हैं अच्छे से, हो सकता है आपको क्लियर हो जाए. ठीक है. तो देखिए, स्टार्ट हम करते हैं. हिज फर्स्ट फ्लाइट. सीगल की बात कर रहे हैं हम, जो सीगल है उसकी बात कर रहे हैं हम. ये परिंदा होता है, ये एक समंदर के किनारे पर होता है, जिसको हम लेज बोलते हैं. लेज होता है नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल हियर अ क्लिफ. यानी कि वो क्या होता है कि एक चट्टान होती है ऐसे. ठीक है ना. ऐसे समंदर है ऐसे बना हुआ. ठीक है, ये समंदर है, यहाँ से एक चट्टान होती है, ये चार चट्टान है, तो यहाँ पे इसको हम स्लेज बोलते हैं, इसको हम लेज बोलते हैं. राइट. तो यहाँ पर उनका घोंसला होता है एक्चुअली. तो वो उसके जो माँ बाप भाई बहन होते हैं, सारे परिंदे उड़ उड़ जा रहे होते हैं, मतलब उड़ रहे होते हैं समंदर के ऊपर से, वो खा रहे होते हैं मछलियाँ वगैरह. लेकिन ये नहीं उड़ रहा होता, ये डर लगता है उसको कि कहीं मैं उड़ ना पाऊंगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा वगैरह वगैरह. ठीक है. तो वही स्टोरी इसमें कि वो कैसे एक सक्सेसफुल उड़ान भरता है. स्टार्ट करते हैं. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. His two brothers and his sister had already flown away with the day before. कह रहा है कि जो जवान, जो छोटा जो सीगल था, वो अकेला था, अपने स्लेज में अकेला होता है. जो उसके ब्रदर्स है, जो सिस्टर है, वो ऑलरेडी फ्लॉन अवे, यानी कि वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं. फ्लाई की थर्ड फॉर्म है फ्लॉन. वो पहले उड़ चुके थे, है ना, एक दिन पहले ही उड़ चुके थे. लेकिन ये बेचारा उधर ही था, ये उड़ नहीं पा रहा था. ही हैज बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. वो एक्चुअली डर रहा था, उनके साथ उड़ने के लिए वो डर रहा था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब बोला somehow, कुछ करके वो उसने क्या किया, मतलब थोड़ी कोशिश करके उसने क्या किया, वो लिटिल रन फॉरवर्ड, उस लेज की तरफ आगे गया, उस रॉक की तरफ आगे गया. थोड़ा सा आगे गया, चल के गया थोड़ा सा आगे. जब वो उसकी लेज की ब्रिंक पर पहुंचा, यानी कि उसके किनारे पर पहुंचा, उस चट्टान के उस शेल्फ जैसा वो चट्टान है उसके किनारे पर पहुंचा, उसने अब अटेम्प्ट किया, कोशिश की फ्लैप करने की, यानी कि पर खोलने की और उड़ने की कोशिश की. जो ही वहां पहुंचा, वो डर गया. नीचे देखा, नजर उसको, डर गया. उसने सोचा मैं उड़ नहीं पाऊंगा, वो नहीं उड़ पाया, वो वापस आ गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन beneath, एंड इट was सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. अच्छा, उसने जब नीचे देखा, क्या देखा कि एक्सपेंस होता है फैलाव,
यानी कि उसने कहा था कि जो ग्रेट एक्सपेंस, बहुत फैला हुआ समुद्र था नीचे, सी फैला हुआ था, वे डाउन नीचे फैला हुआ था, स्टडीड डाउन बीनीथ, उसके बीनीथ होता नीचे, उसके नीचे जब जहाँ पर जो जो चट्टान थी उसके नीचे की बात कर रहा है, जो समंदर था वो फैला हुआ था, ठीक है ना। इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, इतना लंबा था कि इतना नीचे था कि माइल्स डाउन, यानी कि किलोमीटर्स, माइल्स में इतना, मतलब इसका जो फार डिस्टेंस था इतना था। तो ये डर गया, ये फासला देखकर वो डर गया। He felt certain that his wings would never support him. He felt certain. Certain का मतलब उसको यकीन आ जाना, उसको ये फील हुआ, उसको ये यकीन हुआ, उसको ये कुछ अपने पर ये यकीन था कि जो उसके जो पर है वो कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसके पर उड़ने के काबिल ही नहीं है, वो खुल ही नहीं पाएंगे, वो उड़ ही नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। So he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो उसने क्या किया, अपने सर को जैसे झुकाया और वापस दुम ये सर दबाकर वापस दौड़ के गया। कहाँ वापस आया, उस होल में, उस लेज के होल में, सुराख चट्टान के उस होल में चला गया जहाँ पर उसने अपनी रात गुजारी। ठीक। नाउ even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. कह रहा है कि यहाँ तक कि जो उसके भाई था, जो उसका भाई थे या उसकी जो बहनें थी, उनके विंग्स क्या थे, इस सीगल से छोटे थे, उनके विंग इससे भी छोटे थे, लेकिन वो दौड़े, दौड़ कर गए उस ब्रिंक के ऊपर, यानी कि उस ब्रिंक तक गए, उस किनारे तक गए, अपने उन परों को फ्लैप किया और उड़ गए। He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. He failed to muster up होता है गैदर करना, हिम्मत जुटा पाना, करेज, लेकिन वो फेल हो गया, वो नाकाम रहा कि इतनी हिम्मत जुटा पाता, वो ये हिम्मत जुटा पाता कि वो किस चीज़ के लिए, टू टैक दैट प्लंग, वो उड़ान भरना, वो प्लंग होता है छलांग मारना, डाइव करना, ठीक है ना। वो यानी कि वहाँ जाते ही सामने ब्रिंक पर, वहाँ से उसको डाइव करना था, प्लंग करना था, लेकिन इस प्लंग के लिए, वो प्लंग विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, ठीक है, जिसको ये लगी कि जो ये यानी कि जी इसकी जो डाई है वो क्या है, उसको ऐसा लगा कि ये वो करेगा ही नहीं कभी, मतलब वो कर ही नहीं सकता है, यानी कि ऐसा कि ये उड़ ही नहीं सकता कभी, वो उस उड़ान के लिए मस्टर अप नहीं कर पाया, अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, वो प्लंग, वो डाइव विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसको काफ़ी मुश्किल लगी, ऐसा लगा उसको कि काफ़ी मुश्किल है, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं कि मैं ये कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो इस उड़ान के लिए वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, ठीक है ना। आपको पता है कि इंसान कुछ करने से पहले इंसान का हौसला बुलंद होना चाहिए, तभी वो कुछ चीज़ कर पाता है। His father and mother has come around. उसके माँ बाप उसके इर्द गिर्द आते हैं, उड़ के आ जाते हैं। Calling him shrilly, shrilly होता है तेज आवाज से, क्राइंग, तेज आवाज से चिल्लाना। Upbraiding him, upbraiding होता है स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांटना, उसको डांटना, क्या बोलना, अरे यार इतना बड़ा हो गया, आपके छोटे भाई बहन उड़ गए, आप नहीं उड़ सकते हो, क्योंकि उसके माँ बाप चाहते थे कि उड़े, कुछ खाए, ठीक है, उसको उड़ाना चाहते थे वो, लेकिन ये डर रहा था। Threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, और उसको धमकी दे रहे थे कि तब तक हम आपको भूखा रखेंगे, स्टाव करेंगे, स्टाव होता है फाका कशे, तब तक हम आपको फाके ही रखेंगे, कुछ नहीं देंगे खाने के लिए, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक लेके वो उड़ेगा तब तक इसे ये धमकी देने लगे, हम कुछ नहीं देंगे खाने के लिए, इसको आप, इसलिए तुझे उड़ना पड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़िंदगी का सवाल था, उसकी ज़िंदगी का सवाल था, यानी कि वो मूव ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता था, डर था, वो सोच रहा था मैं तो नीचे मर जाऊंगा, वो डर नहीं, वो डर रहा था, इसलिए वो मूव ही नहीं कर पा रहा था, वो चल ही नहीं पा रहा था, उड़ ही नहीं पा रहा था। Then that was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. अब ये जो मसला चल रहा था, इसके माँ बाप जो वहाँ पर थे उसको बता रहे थे, उड़ो, धमकियाँ दे रहे थे, कह रहे कि ये 24 घंटे पहले की बात है, अब 24 आवर्स हो गए हैं, 24 घंटे हो गए, इसके पास कोई आया ही नहीं है, यही सोचकर कि हम इसके पास जाएंगे नहीं, मजबूर हो जाएंगे, उड़ेगा, इसको उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them into the art of flight. तो ये कह रहे कि द डे बिफोर, उस इस एक दिन से पहले वो देख रहा था उस चट्टान के ऊपर से, वो क्या देख रहा था कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स, वो जो उसके भाई या वो जो उसकी बहनें उनके साथ उड़ रहे थे,
उनको परफेक्ट कर रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे किसके बारे में, आर्ट ऑफ फ्लाइट की, कि कैसे उड़ा जाता है, कैसे डाइव किया जाता है, कैसे सोर किया जाता है, कैसे कवेटिंग की जाती है, ये अलग अलग उड़ने के तरीके उसको उनको सिखा रहे थे वो। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, उनको ये सिखा रहे थे कि स्किम करना होता है, यानी कि जो वेव्स हैं उनके ऊपर ऊपर से बिल्कुल नज़दीक आके चलना, उड़ना। कह रहे कि उस स्किम के टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस द सी, यानी कि सरफेस के ऊपर से, बिल्कुल समंदर के सरफेस के ऊपर से उड़ना, नज़दीक से उड़ना। वो इनको ये सिखा रहे थे कि स्किम कैसे करते हैं वेव्स के ऊपर से, और फिश के लिए कैसे डाइव करते हैं, फिश को पकड़ते कैसे, उसके लिए डाइव कैसे करते हैं। उन जो माँ बाप हैं उनके भाइयों को और बहनों को सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring क्या है एक्चुअली, एक किस्म की मछली है, ठीक है, a soft finned sea fish, एक सी फिश होती है, मछली है। डेवर होता है कि उसको काट के निगल लेना, खा लेना, ठीक है ना, एकदम ईट अप कर लेना जल्दी से। तो इवन ये कह रहा है कि ये जो सीगल है उसने उसके किसको देखा था, उसके अपने बड़े भाई को देखा था कि वो कैसे उसने पहली मछली पकड़ी, फिर उसको कैसे वो उसने काटा और कैसे खाया, उसको देख रहा था। स्टैंडिंग ऑन द रॉक while his parents circled around raising a proud cackle, तो वो कहाँ पर है, खुद रॉक के ऊपर स्टैंड कर रहा है, लेकिन जब उसके दौरान जो उसके पेरेंट है सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, वो उसके गिर्द घूम रहे थे। किसके गिर्द घूम रहे थे, जिस उस भाई ने, उसके भाई ने जो मछली पकड़ी है, पहली मछली पकड़ी उसने, ऐसे डाइव किया, नीचे मछली पकड़ी, उसको खा रहा था, तो उसके जो पेरेंट है उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। सर्कल अराउंड में इसके इर्द गिर्द उड़ना, ऐसे इर्द गिर्द घूमना। वो क्या थे, वो काफ़ी खुश थे। क्यों थे, रेजिंग ए प्राउड केकल, केकल होता है हंसना, मतलब इन परिंदों को हंसना। प्राउड केकल यानी कि वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे फखर से, वो देखो हमारे बेटे ने क्या किया, पहली बार इसने मछली पकड़ी और कितना मतलब अच्छे से डाइव किया, कितना सीख गया है ये। वो बड़ी खुशी से प्राउडली वो कैकल कर रहे थे, हंस रहे थे, उसके आसपास गिर्द घूम रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. अब कह रहे कि all the morning the whole family, अब कह रहे कि दूसरी सुबह, उस सुबह पूरी फैमिली उसकी कहाँ जाती है, walked about on the big plateau, जो बहुत बड़ा प्लेट्यू था। प्लेट्यू आपको पता है, मतलब इस टाइप का होता है प्लेट्यू, ठीक है, जो प्लेट्यू होता है। तो ये कह रहे हैं कि इस प्लेट्यू के ऊपर से, यानी कि इस प्लेट्यू के ऊपर से वो जाते हैं, वॉक करते हैं, उड़ते हैं, वहाँ से जाते हैं, ठीक है ना। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो अपोजिट क्लिफ टांटिंग हिम, यानी कि वो मिडवे डाउन अपोजिट, उनके अपोजिट, उस चट्टान के अपोजिट जो क्लिफ था, ठीक है ना, उस क्लिफ की बात कर रहे हैं, उस चोटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, टांटिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज। टांटिंग होता है, देखो क्या करना, किसी को चैलेंज करना चिढ़ा के, है ना, दम है तो ये करके दिखा। ये कवर्ड था ना, कवर्ड आइस में होता है बुजदिल, डरपोक। ये डरपोक था, इसलिए इसको क्या कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, टांट कर रहे थे, ठीक है, चिढ़ा रहे थे, चैलेंज कर रहे थे इसके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन। दम है तो उड़ के दिखा, दम है तो ऐसे करके दिखा, इसको चिढ़ा रहे थे ताकि इसको भी थोड़ा क्या गैरत आ जाए और ये भी उड़े, ठीक है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब कह रहे कि सूरज क्या हो रहा था, सूरज असेंड हो रहा था, यानी कि बढ़ रहा था आगे तरफ, आसमान की तरफ आगे बढ़ रहा था, यानी कि शाम की तरफ जा रहा था ये सूरज। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, अच्छा सूरज साउथ की तरफ जा रहा था। अच्छा जो ये चट्टान थी इसकी, देखो ये चट्टान है जो, वो चट्टान क्या थी, ये साउथ वर्ड थी, साउथ की तरफ थी। तो सूरज यहाँ साउथ की तरफ जा रहा था। तो जब सूरज एकदम उसके ऊपर आ जाता है, पूरी रोशनी सूरज की पड़ती है उस लेज के ऊपर से, तो वो वहाँ पर क्या ब्लेजिंग होता है, जलना, जलना मीन्स बहुत गर्म हो जाना, हीट अप हो जाना, ठीक है ना। जो वहाँ पर उसको बहुत गर्मी फील होने लगी, वहाँ पर जो चट्टान हीट अप होने लगी, सीधे सूरज की किरणें वहाँ पे पड़ने लगी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अच्छा इसको और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगी, क्यों, क्योंकि पिछली रात से अभी तक उसने कुछ खाया ही नहीं था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो हो गया स्लोली स्टेप्ड, आगे उसने कदम रखा, चल के थोड़ा सा आगे गया, पैरों से चल के तो उस किनारे तक पहुंच गया। ब्रिंक ऑफ द लेज, किनारे तक पहुंच जाता है वो। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, एक टांग पे खड़ा हो जाता है, दूसरी टांग को फोल्ड करके ऊपर अंदर अपने पैरों के अंदर छुपा देता है। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपने एक आंख बंद कर दी, देन अदर, फिर दूसरी आंख बंद कर दी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे।
उसने दूसरी आंख बंद कर दी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, और ये प्रिटेंड कर रहा था, ये दिखा रहा था, प्रिटेंड मीन्स टू शो कि मुझे नींद पड़ गई है, ऐसे दिखा रहा था कि मुझे तो नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके माँ बाप भाई बहन किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा प्लेट्यू पर, उसने क्या देखा, उसके जो भाई बहन है दो, वो क्या है, वो बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स। डोज होता है एक्चुअली इंसान को हल्की हल्की नींद आना, जब गर्मी के टाइम पे क्या हो जाता है, या इंसान क्या हो जाता है कि हल्की हल्की जैसे नींद आना बहुत मज़े वाली, ठीक है ना, जिसको हम स्लम्बर बोलेंगे एक किस्म का, हल्की हल्की मतलब बेहोश हो जाना, उसमें गर्मी में थोड़ा सा और सुकून की नींद जैसे आ जाना। वो उसने क्या देखा, उसके जो दो भाई बहन हैं उन्होंने क्या किया होता, अपनी जो बीक है, जो अपनी जो हेड्स हैं वो कहाँ पे डालते, सिंक होता है, डुबा देना, संक होके इसकी पास्ट फॉर्म, वो आपने कहाँ उनके जो नेक्स हैं वो कहाँ पे अपने हेड्स को कहाँ पे रखे, इनटू देयर नेक्स, यानी कि जो यहाँ पे, यानी कि पैरों के इस साइड से नीचे, गर्दन की इस साइड से अंदर रख के क्या किया उन्होंने, अपने हेड्स को छुपा दिया होता है उन पैरों के बीच में। और क्या कर रहे थे, वो डोज कर रहे थे, हल्की हल्की उनको नींद आ रही थी मज़े की, वो उनको देख रहा है। हिज फादर वॉज प्रेनिंग द feathers ऑन हिज वाइट बैक। प्रेनिंग होता है अपने यानी कि जो फेदर्स हैं, पर हैं, उनको ठीक करना। जब कोई इंसान ऐसे उड़ता है, कोई परिंदा ऐसे जब वो बैठता है ना, आप देखो पर संभालता है, और या फिर वो बैठने के बाद वो क्या करता है, वो अपनी चोंच से अपनी बीक से क्या कर रहा है, अपने जो बैक, जो वाइट बैक थी उसकी, उसके वो पर संभाल रहा था, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, उन फेदर्स को संभालना, ठीक करना, राइट। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, खाली उसकी माँ उसको देख रही थी, किसको, इस सीगल को, यंग सीगल को। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। हम्प होता है, आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे एक प्लेट्यू, सपोज प्लेट्यू, इसके ऊपर एक बीच में थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर, अब मिट्टी का ढेर है, या एक एक्चुअली एक पहाड़ होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेट्यू के ऊपर पहाड़ नहीं होगा, हाँ एक छोटा सा हाइट ऑफ लैंड होगी। कह रहा है कि उसके ऊपर उसकी माँ बैठी हुई होती है, उसे देख रही होती है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, वाइट ब्रेस्ट ने जो छाती क्या है, जो होती है, सीना जो पोर्शन होता है वो वाइट होता है कलर उसका, कह रहा है कि वो उसका फॉरवर्ड की तरफ आ रहा है, मतलब वो सीना, वो छाती, वो फॉरवर्ड किए हुए उसकी तरफ, उसे वो देख रही है। नाउ एंड अगेन, ये एक फ्रेज है, ऐसा हम बोलते हैं इसको टाइम टू टाइम। नाउ एंड अगेन मीन्स नाउ एंड देन, मतलब टाइम टू टाइम। वो टाइम टू टाइम क्या करती, इंटरवली वो क्या करती, शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। टोर होता है टीयर, टीयर होता है फाड़ना, टोर इट्स सेकंड फॉर्म, तो काटना, ऐसे चीरना, फाड़ना। वो क्या करती, वो एक एक पीस फिश का काटती, वो फिश जो उसके फीट पर फंसी हुई थी, जिसने उसको पकड़ा था समंदर से, और नीचे उसके जो पंजे थे, ठीक है ना, उस पंजों से उसने उस फिश को पकड़ के रखा था। वो क्या कर रही थी, एक एक पीस बीच बीच में इंटरवली टाइम टू टाइम काट रही होती है, खा रही होती है। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। स्क्रैप होता है रगड़ना। फिर वो क्या करती है, अपनी बीक जो है, उसकी चूंच होती है, वो दोनों साइड से ऐसे किसकी तरफ करना, यानी कि जो चट्टान होता है उसकी तरफ से रगड़ती थी, वो उसको तेज करने के लिए, उसको साफ करने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अच्छा, ये जो सीगल देख रहा है, ये नज़ारा जो साइट है, ये नज़ारा देख रहा है इसका, इसने इसको एकदम पागल कर दिया। जो ये खाना वो कैसे खा रही है, वो फ्रेश कितना, तो ये पागल हो जा रही, क्रेजी हो जा रहा है। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे। तो ये कह रहा है कि वो कितना उसको वो फील कर रहा था, कितना मज़ा आ रहा था, वो कितना सोच रहा था कि काश, कितना उसको अच्छा लग रहा था कि वो कैसे वो फिश पकड़ना, उसको काटना, फिर खाना, ये बहुत वो पागल हो जा रहा था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और यही सोच रहा था यार कितना मज़ा आता अगर मैं ऐसा होता, एक खाता, फिर अपनी बीक को स्क्रैप करता, रगड़ता उस बीक को, है ना, नाउ एंड अगेन मतलब टाइम टू टाइम उस बीक को, उस चट्टान के रगड़ता, टू वेट इट, वेट मीन्स टू शार्पन इट, इसको तेज़ करता, इसको किसको, बीक को, है ना, शार्प करता, या फिर उसको साफ करता मैं, और ये फूड खाता मैं, कितना मज़ा आता, ये सोच रहा है वो, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। गा 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 he cried begging her to bring him some food। गा गा गा, अब वो क्या कह रहा है, ये आवाज़ निकाल रहा है ना बेचारा, वो सौरनेस आवाज़ निकाल रहा है, बेगिंग, भीख मांग रहा है, फरियादें मिन्नतें कर रहा है अपनी माँ को कि कुछ तो ला कर दो, कुछ तो रहम करो, मुझे एक पीस तो दे दो, कल से कुछ खाया नहीं है, फाका हूँ। गाओ खोला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसाइजली, ठीक है,
decisively in a manner showing someone that he is stupid. अब देखो, अब ये इसको चिल्ला रही है, वापस वापस स्क्रीम होता है चिल्लाना वापस, ठीक है ना। वापस इसको चिल्लाती है, क्या बोलती है, गाओ कालो, मतलब क्या, डेरिसाइजली मीन्स होता है कि तू तो बेवकूफ़ है, चल स्टूपिड कहीं का। इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज स्टूपिड और ही इज स्टूपिड, यानी कि ऐसा ऐसा चिल्लाना, चल चल निकल काम कर फुट, है ना, तुझे कुछ नहीं दूंगा मैं, तुझे कुछ नहीं दूंगी, ऐसे, यानी कि तू तो बेवकूफ़ है, तू उड़ ही नहीं रहा, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला भाई, ऐसे आवाज़ उसको मार रही है वापस वो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली होता है सॉरोफुली, यानी कि उसको क्या हो रहा है कि बड़ा वो उदास हो रहा है, ठीक है ना, वो दर्द में, वो सॉरोफुली वो क्या कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, उसको बार बार बता रहा है प्लीज़ दे दो करके ऐसा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही यूटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, कह रहे कि ऐसे ही तकरीबन 1 मिनट होता है, 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो अटर्ड हो है चिल्लाना, ठीक है, जॉयफुल स्क्रीम, वो क्या करता है, एक खुशी भरी आवाज़ चिल्लाता है, एक खुशी भरी आवाज़ निकालता है, ज़ोर से चिल्लाता है। क्यों? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसने क्या देखा, उसकी माँ ने एक जो पीस है फिश का वो काट के उसकी चोंच में लाया होता है और उसकी तरफ आ रही होती है, ठीक है ना, तो वो खुश हो जाता है, आहा मेरे फूड आ रहा है। ही लीन्ड आउट, वो आगे किनारे पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है, लीन होता है झुकना, वो ऐसे आगे की तरफ झुकता है, ठीक है, ऐसे झुकता है। देन ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, ईगरली होता है बेसब्री से, टैपिंग होता है कि स्लो स्लो कदमों से आगे चलना, आगे की तरफ, वो आगे की तरफ रॉक की तरफ मूव कर रहा होता है स्लो स्लो कदमों से, अपने कदमों से, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, वो ये कोशिश कर रहा था उसके नज़दीक जाने की, कि जो ही वो उसकी तरफ उड़ रही थी वो उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि फूड आ रहा, मैं खाऊंगा, भूखा हूँ कल रात से, परसों रात से। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हेल्टेड, लेकिन क्या हुआ, जब वो उसकी माँ वो उसके नज़दीक पहुंचती है, उसके बिल्कुल अपोजिट पहुंचती है, वो रुक जाती है। हेल्टेड मीन्स टू स्टॉप, वो रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसने अपने परों को मोशनलेस कर दिया, बिना मूवमेंट किए उसने फ्लैपिंग करना बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अच्छा जो पीस ऑफ फिश था जो उसकी बीक में था, उसकी माँ की बीक में था, उसकी माँ की चूटी उसमें चूंच में था, वो लगभग इसकी सीगल की चूंच में पहुंचने ही वाला था, लेकिन इतना बीच में गैप था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, अच्छा ये रुक गया, हैरान हो गया, एक मोमेंट के लिए, एक लम्हे के लिए रुक गया, ये सीगल हैरान हो गया, क्यों, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, अब ये हैरान हो गया कि यार इसकी माँ अब आगे क्यों नहीं आ रही, यहाँ तक उड़ के आई, वहां पर क्यों रुक गई। अच्छा वो मैड हो जा रहा था, पागल हो जा रहा था भूख की वजह से, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। ही डाइव्ड एट द फिश, उसको सब्र ही नहीं आया, उसने ऐसे जंप करते फिश की तरफ, अब सामने माँ थे, उसको भरोसा, वो ध्यान भी नहीं रहा कि नीचे गिर जाऊंगा, अब माँ नज़दीक है, पूरा भरोसा है, उसने डाइव कर दिया फिश पर। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, विद अ लाउड स्क्रीम, जोर से उसने चिल्लाया, उस अपनी आवाज में वो आउटवर्ड फेल हो गया, नीचे गिर गया, आउटवर्ड बाहर की तरफ, एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और बाहर और नीचे एकदम स्पेस में, अब वो चट्टान के ऊपर नहीं है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, फिर क्या होता है, मॉन्स्ट्रस में होता है हॉरिबल टेरर, एक हॉरिबल, एक खतरनाक डर, एक खतरनाक डर उसको जकड़ लेता है, ठीक है ना, उसको पकड़ लेता है, उसको फील होता है, एक खतरनाक डर में वो पकड़ जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल थम जाता है, उसकी धड़कनें धड़कना बंद हो जाती है, कुछ पल के लिए उसका दिल थम जाता है उस डर की वजह से। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा, तकरीबन 1 मिनट तक ऐसा हुआ कि वो गिरता गया, उसकी धड़कनें रुक गई, वो एक डर में पकड़ गया, वो उसको डर ने उसको जकड़ लिया, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट तक हुआ। 1 मिनट के बाद द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, 1 मिनट के बाद उसने क्या देखा, उसको महसूस हुआ कि जो उसके पर हैं वो खुल रहे हैं, स्प्रेड आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, खुल रहे हैं वो। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा कर रही थी उसको बज रही थी, रश हो रही थी, पास हो रही थी, बज रही थी, कहाँ, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, जो उसके सीने वाले पर थे उनकी तरफ बज रही थी वो। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके स्टमक के अंडर से वो हवा गुजर के जा रही थी, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके परों को होते हुए निकल के जा रही थी।
He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो ये फील कर सक रहा था कि जो उसके विंग्स के जो टिप्स हैं, यानी कि जो जो टॉप होता है, कॉर्नर है, वो क्या कर रहे हैं, वो हवा को चीरते हुए जा रहे हैं. विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, यानी कि वो हवा को कट कर, हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं. He was not falling headlong. अब कह रहा है कि वो हेडलॉन्ग होता है विदाउट डेलिब्रेशन, यानी कि जानबूझ के नहीं करना कुछ. अब वो गिर रहा था, ठीक है ना, इस वक्त जो गिर रहा था वो एक्चुअली वो गिर नहीं रहा था, वो इस वक्त जानबूझ के नीचे गिर नहीं रहा था. हेडलॉन्ग गिरने एक्चुअली, अब वो उड़ रहा था. अब जो कुछ वो कर रहा था वो डेलिब्रेटली कर रहा था, मतलब वो खुद कर रहा था इस वक्त, ये नहीं कि वो गिर रहा था. अब ठीक है, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. अब वो जानबूझ के, मतलब वो गिर नहीं रहा था, खुद ही नहीं गिर रहा था, बल्कि अब वो जो गिर रहा था, उड़ रहा था, वो ये खुद कर रहा था. He was soaring gradually downwards. Soaring होता है ऐसे, नीचे तो गिर रहा था वो, लेकिन हल्का हल्का आगे की तरफ ऐसे 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 ऐसे, फिर अपवर्ड, ऐसे परिंदा आता है ऐसे गिर के फिर यहाँ से, इसको हम सॉरिंग बोलते हैं. तो वो ग्रेजुअली होता है, मतलब लगातार हल्के हल्के से वो क्या कर रहा था, सॉरिंग कर रहा था, ऊपर से गिर रहा था, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, थोड़ा नीचे थोड़ा बाहर, थोड़ा नीचे थोड़ा बाहर, ऐसे 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 फिर ऊपर, इसको बोलते हैं. He was no longer afraid. अब वो टाइम खत्म हो गया कि वो डर रहा था उड़ने से. There is no longer afraid. वो अब डर नहीं रहा था. He just felt a bit dizzy. हाँ, डिजी होता है कभी इंसान, अनकंफर्टेबल थोड़ा सा हो जाता है इंसान को, जैसे वॉमिटिंग होना लगती है या फिर चक्कर आने लगता है, क्योंकि पहली बार उड़ रहा था तो ये थोड़ा डिजी फील कर रहा था. फाइन. Then he flapped his wings once and he soared upward. फिर उसने क्या किया, एक बार उसने परों को फ्लैप किया, ठीक है ना, पर फड़फड़ाए और एकदम ऊपर की तरफ उड़ने लग गया वो. गा 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 गाओ कौला, उसकी माँ की रिप्लाई थी ये, ठीक है. हिज मदर सूव्ड पास्ट हिम. सूव्ड होता है पास्ट फॉर्म ऑफ स्वीप. स्वीप होता है यानी कि एकदम पास से तेज से गुजर जाना. उसकी माँ उसको मतलब पास से गुजर, उड़ के गुजरती है, ऐसे एकदम पर उड़ के गुजर जाती है. फाइन गाइज, इसके एक एग्जांपल अगर मैं दे दूंगा आपको, आपने एक मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, अवतार. अवतार में जब वो जाता है, मतलब जो एक्टर होता है वो जाता है, जब पहली बार वो जो परिंदा है वो बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर जो उड़ते हैं वो, ठीक है ना, तो पहली बार जब वो उड़ता है, उसके बाद आप देखते हैं कि जो एक्ट्रेस होती है वहाँ पे, जो नितीरी, वो फिर वो उसके साथ में उड़ती है, वह यहाँ से उसको उड़ाना सिखाती है. तो लाइक दिस, वही उसी किस्म का सीन होता है यहाँ पे. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. अब जो उसकी माँ उड़ के गई जाती है वहाँ से, क्योंकि वो तो बहुत मतलब उड़ान पुरानी होती है, उससे तो उड़ना होता है और उड़ना अच्छे से आता है. तो कह रहे कि जो उसके विंग्स हैं वो एक बहुत आवाज़ कर रहे होते हैं और फर करके उड़ रही होती है वो. ही आंसर हर विद अनदर स्क्रीम. तो उसको जवाब दे रही है, उसकी आवाज़ को, उसके चिल्लाने को एक स्क्रीम करके वो दूसरी आवाज़ उसको निकाल रही है. वो गा 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 कर रहा है, उसको गाओ कौला कर रही है, ठीक है. वो चिल्ला रहे, वो खुश है उसकी माँ कि उसका बेटा ये उड़ने लग गया. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. उसका बाप भी उड़ते हुए ऐसे आ जाता है, चिल्लाते हुए, आवाज़ निकालते हुए उड़ रहा होता है. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting. Curveting होता है leaping like a horse. एक घोड़ा क्या करता है जब वो दौड़ता है बहुत ना, अगली टांगे पिछली टांगे एक जगह कर देता है, ठीक है ना, वो ऐसे कर देता है, टांगे अगली टांगे पिछली टांगे, ठीक है. और ये सपोज ये बहुत बुरा घोड़ा बन गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वो ये टांगे उसकी इधर होती हैं, जब वो दौड़ रहा होता है एक टाइम पे उसकी टांगे अगली टांगे पिछले एक पॉइंट पे आ जाती है और फिर दोबारा जंप मारता है, लीप करता है. क्या है कि वो वैसे ही कर रहे होते हैं, उसके इर्द गिर्द उड़ रहे होते हैं, कवर्टिंग कर रहे होते हैं. एंड बैंकिंग एंड सॉरिंग एंड डाइविंग, ये सारी फॉर्म्स हैं उड़ने की, उड़ान की अलग अलग किस्में. डाइव करना आपको पता, ऊपर से नीचे की तरफ जाना. सोर करना ऐसे उड़ना और यहाँ से ऊपर चले जाना. बैंकिंग भी होता है एक किस्म का, मतलब उड़ान भरना, एक कट मारना ऐसे, ठीक है ना. तो ये सारी टाइप से उड़ान की, कि अलग अलग तरीके से वो उड़ रहे थे, उसके भाई उसकी बहनें उसके माँ बाप उड़ रहे थे उसके इर्द गिर्द. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो पूरी तरह भूल चुका था कि ऐसा भी टाइम था कि वो उड़ ही नहीं सकता था, अब वो भूल चुका था. And commanded himself to dive and soar and go, striking shrilly. और वो खुद को कमिट करता है, खुद कमिट करता है कि हाँ, पूरा ध्यान उधर लगा देता है कि किसके, मुझे डाइव करना है, सोर करना है, कर्व करना है. स्ट्राइकिंग श्रिली, स्ट्राइकिंग कर्व होता है मतलब ऐसे घुमाव करना, ठीक है. स्ट्राइकिंग श्रिली होता है चिल्लाना. श्रिली यहाँ पर एडवर्ब है. श्रिली मीन्स होता है बहुत तेजी से, बहुत
यानी कि एक बहुत शार्प और तेजी आवाज से चिल्लाना, चिल्ला रहा है खुशी, प्लीजेंटली। फाइन। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समंदर के नजदीक पहुंच चुका होता है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। वो उड़ रहा है उसके ऊपर से, और वो फेस कहाँ पे कर रहा है, वो कहाँ के जा रहा है, ओशन के ठीक ऊपर से, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। वो क्या कर रहा है, वो सीधा उड़ रहा है एकदम ओशन के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से होते हुए। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी beneath हिम, उसने क्या देखा, जब उड़ रहा होता है नीचे नजर मार रहा होता है, उसने क्या देखा है, एक वसी, वास्ट होता है बहुत ही वाइड, ना अनएंडिंग, एक वसी, एक समंदर देखता है वो अपने नीचे, ठीक है ना, एक समंदर देखता है बहुत वसी जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा होता है। विद लिटिल रीड्स मूविंग ओवर इट, रीड्स होता है गाइस वेव्स, है ना, छोटी छोटी वेव्स मूव कर रहे थे उसके ऊपर से। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड केव्ड अम्यूजली, फिर उसने क्या किया, अपनी बीक को साइड वे कर दिया, मतलब जब ये परिंदा है, ठीक है, ये उड़ रहा है, ठीक है, जो भी है ये उड़ रहा है, मैं एक बना रहा हूँ, इसने इस चूंच को एक तरफ कर दिया, मतलब ऐसे घुमाना एक तरफ, उसको बोलते हैं साइडवेज। एंड केव्ड, केव्ड मीन्स होता है चिल्लाना, एक अम्यूजली होता है, अम्यूजमेंट से बना, अम्यूजली मीन्स प्लेजेंटली, खुशी से, एंटरटेनिंग से, प्लेजेंटली वो चिल्लाता है जोर से, यस मैं तो उड़ना सीख गया, खुश हो जाता है। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसको सामने एक ग्रीन फ्लोरिंग दिखती है, ग्रीन होता है, ठीक है ना, ठीक है। एक्चुअली ये कोई फ्रेश फर्श नहीं होता है, क्योंकि समंदरी होता है, ग्रीन समंदर होता है, लेकिन इसे ये अभी एहसास नहीं होता है। तो वो ऑलरेडी वहां पर है, इसके ऊपर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तैर रहे हैं, इसके ऊपर बैठे हुए हैं। देन व्हाट हैपेंड, दे वर beckoning टू हिम, calling shrilly, beckoning होता है पुकारना, उसको कॉलिंग भी होता है पुकारना, वो उसको पुकार रहे हैं, श्रीली हो गया तेजी आवाज से, तेज आवाज से उसको पुकार रहे हैं, आजा आजा उड़ के आजा, बैठ यहाँ पे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने क्या किया होता है, जब वो अपनी वो लेग्स डालता है उस समंदर के ऊपर खड़े होने के लिए, यानी कि लैंड करने के लिए, बैठने के लिए, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी टांगे डूब जाती है उसके अंदर से। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो चिल्लाता है, वो डर के मारे, विद फ्राइट, वो डर के मारे चिल्लाता है और कोशिश करता है दोबारा परों को फ्लैप करने की, यानी कि उड़ान भरने की, दोबारा उड़ने की कोशिश करता है अपने विंग्स के साथ। बट ही वॉज ट्राइड एंड ही वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो टायर्ड था, वो थक चुका था और कमज़ोर था, भूख की वजह से भी, तो वो दोबारा उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड, टूट चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि अभी तक उसने अजीब अजीब एक्सरसाइज की थी, कभी कवेटिंग करना, कभी लाइक सोअरिंग करना, कभी डाइव करना, वो थक चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था, भूख भी थी, कुछ खाया भी नहीं था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो फीट थे, उसके जो पैर थे, जो टांगे थी, वो डूब गई इस ग्रीन समंदर में, वो डूब गई। एंड देन हिज बैली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर, और फिर उसकी जो पेट है, बैली है, वो समुद्र के टच हो गई और अब वो डूबने नहीं लगा, अब वो उसके ऊपर फ्लॉट करने लगा। ही वॉज फ्लॉटिंग ऑन इट, उसके ऊपर तैरने लग गया। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके जो इर्द गिर्द उसकी जो फैमिली थी वो चिल्ला रही थी, वो मतलब आवाज़ें निकाल रही थी, प्रेजिंग, उसकी तारीफ कर रही थी कि वाह आपने क्या उड़ लिया, लाइक दैट। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और जो उनकी चोंच थी, जो वो उसको क्या कर रही थी, उसको उनको ऑफर कर रही थी, उसको ऑफर कर रहे थे उनकी चोंच के वो क्या टुकड़े, जो डॉग फिश उन्होंने पकड़ी थी उसके टुकड़े उसको खिला रहे थे, एक भाई दे रहा था, बहन भी, माँ भी, बाप भी उसको खिला रहे थे वो। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ये तो पहली उसकी अटेम्प्ट थी कि उसने अपनी पहली उड़ान यहाँ पर की कंप्लीट की, उड़ गया, पहली उड़ान उसने कंप्लीट की। तो गाइज कहने का मतलब है इस चैप्टर में कि देखो, ये एक स्ट्रगलिंग पार्ट होता है, एक सक्सेस पाने के लिए, कोशिश करने के लिए इंसान को एक, यानी कि एक रिस्क में ले जाना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को हार्डवर्क में डालना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे, डाई हार्ड करोगे, वर्क हार्ड करोगे, तो इसका रिवर्ट 100% मिलता है। बट द क्वेश्चन इज दैट इस परिंदे की तरह आपको इस डर को जीतना है, यू हैव टू ओवरकम द फियर। फाइन, इस डर को आपको जीतना है, तो उसके बाद आपके सामने सक्सेस होगी, आपके सामने कामयाबी होगी, राइट। then we are just going to complete next part in next video. Fine, जो next part है इसका, जो स्टोरी नंबर 2 है, वो हम क्या करेंगे, इसमें हम नेक्स्ट पार्ट में
कंप्लीट करेंगे। फाइन, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको उसकी डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। राइट, ओके, बाय बाय।